Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocab Grammar. You learn English with easy lessons. In this lesson, I'm going to explain the difference between be up to and be up for. ये दो idiomatic expressions हैं और ये काफी कंफ्यूज करते हैं. आपने स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं ये. आपने सुना होगा be up to and be up for. लेकिन इन दोनों में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? क्या ये सेम है? सेम इनका मीनिंग नहीं है. ऑब्वियसली इनके डिफरेंट मीनिंग है. आज के लेसन में मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगी. तो चले शुरू करते हैं. जैसे कि बी अप टू है. बी अप टू हम यूज करते हैं दैट समवन इज एंगेज्ड इन सम एक्टिविटी ऑफन विद अ सेंस ऑफ पर्पस और मिसचीफ. देखिए, अक्सर आप सुनते हैं ना, व्हाट इज शी अप टू या व्हाट आर यू अप टू. ठीक है, ये सुनते हैं ना. इसका क्या मतलब होता है कि तुम क्या कर रहे हो या क्या करने वाले हो. इन दो सेंस में हम बी अप टू जो फ्रेज है इसको इस्तेमाल करते हैं. इसका मतलब ये होता है कि कोई इंसान जो है वो कोई काम करने वाला है या वो कोई काम, कोई एक्टिविटी कर रहा है. एक तो ये आम नॉर्मल काम के लिए भी इस्तेमाल होती है बी अप टू, और इसके अंदर समटाइम्स इम्प्लाइड होता है कि किसी के बारे में ये कहना कि कोई शरारत कोई करने वाला है. जैसे बच्चों के बारे में कहा जाता है या किसी बड़े इंसान के बारे में. जैसे हम किसी को कहते हैं व्हाट आर यू अप टू. इसका मतलब है कि आप किसी इंसान को बड़ा इस तरह से तंज करके ना पूछ रहे होते हैं कि भाई क्या तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या करने वाले हो. ठीक है, इस तरह के सेंस में ये फ्रेज जो है वो इस्तेमाल होते हैं. मैं आपको सेंटेंसेस में समझाती हूँ. जैसे अभी कहा कि व्हाट आर यू अप टू. अक्सर लोग पूछते हैं मतलब तुम क्या कर रहे हो या क्या करने वाले हो. जैसे कोई इंसान कोई प्लान बना रहा है ना अपने दिमाग में, और वो आपको एक मुस्कुरा देता है कि भाई मैं ये करने, मतलब कुछ करने वाला हूँ, और आप उसे पूछना चाह रहे हो भाई वो क्या आया तुम्हारे दिमाग में, क्या करने वाले हो. या आप, कोई इंसान कोई काम कर रहा है, आप गए हैं और आप उसे पूछना चाह रहे हो क्या कर रहे हो, तो वहां पर भी व्हाट आर यू अप टू जो है वो ये बोला जाता है. ठीक है, तो क्या कर रहे हो या क्या करने वाले हो, इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं. आई वंडर व्हाट इज ही अप टू. इसका क्या मतलब है कि आई वंडर कि भाई मैं थोड़ा हैरान हूँ, सोच में हूँ, परेशान हूँ कि वो क्या कर रहा है या वो क्या करने वाला है. ठीक है, करने वाला है का मतलब कि क्या प्लानिंग उसके दिमाग में चल रही है. ठीक है, तो ये इस सेंस में, दो सेंस में ये इस्तेमाल होता है कि कोई इंसान क्या कर रहा है या क्या करने वाला है. इसी तरह जैसे कि थर्ड सेंटेंस है इट्स अप टू यू. ये तुम पर है. ये भी बड़ी कॉमन जो है ना सेंटेंस है, फ्रेज आप कह लें, जो कि अक्सर आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश में इट्स अप टू यू. इट मीन्स कि आप दूसरे इंसान को कह रहे हैं कि अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब कि अब ये तुम्हारा काम है, इससे आगे तुमने करना है. या तो ये मतलब होता है या ये होता है कि अब जो है ना डिसीजन तुमने लेना है. मतलब अब ये जो जो भी सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन में अब सिचुएशन इस पॉइंट पर आ गई कि जहां पर अगला फैसला जो है वो तुमने करना है. जैसे हम उर्दू में कहते हैं ये अब तुम पर है. ठीक है, तो इट्स अप टू यू तब बोला जाता है. ठीक है, कि अब ये तुम पर है, मतलब कि अब अगला काम तुम पर है या जो अगली जो फैसला है वो तुम पर है. ठीक है, इन दोनों सेंसेस में ये इस्तेमाल होता है. आपको कुछ और सेंटेंसेस भी देती हूँ. जैसे ये कि आई बेट शी इज अप टू समथिंग इन द किचन. मीन्स कि कोई गया है या बच्चा गया है, कोई टोटलर है और वो गया है और गई है, बच्ची है छोटी, और वो किचन में गई है, और आप जो है ना आपको लग रहा है कि अब वो किचन में जाके ना कोई शरारत करने वाली है, तो वहां पर आप कहेंगे आई बेट शी इज अप टू समथिंग इन द किचन. मतलब कि मैं शर्त लगा रही हूँ कि वो किचन में कोई ना कोई जो है ना वो शरारत, कोई मिसचीफ कर रही है. बच्चों के बारे में कहा जाए ना, बच्चे जब खामोश हो ना, घर के किसी कोने में हो, जब तो उनके बारे में ये सोचा जाता है कि वो कोई ना कोई शरारत कर रहे हैं. ठीक, इसी तरह से एवर सिंस ही रिटायर्ड, वो जब से रिटायर हुआ है, ही इज बीन अप टू ऑल सोर्स ऑफ हॉबीज एंड प्रोजेक्ट्स, कि वो हर किस्म की हॉबीज और प्रोजेक्ट्स में जो ना वो मसरूफ है, आप कह सकते हैं, या वो कर रहा है. ठीक है, ही इज बीन अप टू मतलब कोई इंसान कोई काम, कोई एक्टिविटी कर रहा है या वो उसकी प्लानिंग कर रहा है. ठीक है, अब इसी तरह से जैसे द किड्स वर अप टू मिसचीफ व्हेन आई लेफ्ट देम अलोन फॉर 5 मिनट्स. मतलब कि जब मैं उनको 5 मिनट के लिए मैंने उनको अकेला छोड़ा, और जो बच्चे थे वो कोई ना कोई शरारत जो थे ना वो उस वक्त कर रहे थे. ठीक, दे वर अप टू मतलब उसकी प्लानिंग कर रहे थे या वो कर रहे थे सो कोई शरारत. ठीक है, तो बी अप टू जो है सीरियस काम के लिए भी इस्तेमाल होता है
और ये शरारत के लिए भी इस्तेमाल है, चाहे वो बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए। जैसे बड़ों के दिमाग में कोई बड़ी शरारती किस्म की, मिस्चीवियस किस्म की प्लानिंग चल रही हो, तो तब भी ये बोला जाता है। ठीक, अब हम समझ लेते हैं बी अप फॉर, ये क्यों इस्तेमाल होता है। बी अप फॉर जो है ना, बी अप टू से डिफरेंट है, कंफ्यूज करता है समटाइम्स, लगता है जैसे सेम है, सेम नहीं है। बी अप फॉर जब अब कहा जाता है ना कि आई एम अप फॉर समथिंग या आर यू अप फॉर दिस, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि क्या आप रेडी है, तैयार है इस काम को करने के लिए। वहां पर जो है ना वो बी अप फॉर इस्तेमाल होता है। ठीक है, बी अप टू का क्या मतलब है कि कोई इंसान या तो कोई काम इस वक्त कर रहा है उस सेंस में, या वो उसकी प्लानिंग है उसके दिमाग में, और शरारत की सेंस में। ठीक है, इस सेंस में इस्तेमाल होता है। बी अप फॉर जो है ना वो शरारत के लिए नहीं इस्तेमाल होता है, वो किसी एक्टिविटी या टास्क के लिए इस्तेमाल होता है, और उसके पीछे जो सेंस होती है वो ये होती है कि आप अगर कह रहे हैं ना कि आई एम अप फॉर समथिंग, किसी भी चीज के लिए आप कह रहे हैं आई एम अप फॉर दिस, ठीक है, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं रेडी हूँ इस काम को करने के लिए, या मैं तैयार हूँ, मैं विलिंग हूँ इस काम को करने के लिए। वहां पर हम बी अप फॉर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आर यू अप फॉर अ गेम ऑफ टेनिस, जैसे आप टेनिस खेलने जाने लगे हैं और आप अपने दोस्त को पूछ रहे हैं कि भाई तुम तैयार हो खेलने के लिए, टेनिस खेलने के लिए, टेनिस के गेम के लिए तैयार हो, ठीक है, तो वहां कहते हैं आर यू अप फॉर अ गेम ऑफ टेनिस, कि क्या तुम टेनिस के गेम के लिए तैयार हो। ठीक है, दूसरे की रेडीनेस या विलिंगनेस पूछी जा रही है। और यहाँ पर आई एम अप फॉर ट्राइंग एनीथिंग वंस, मतलब मैं तैयार हूँ कुछ भी एक दफा ट्राई करने के लिए। कुछ लोगों का ये होता है ना जिंदगी में, कि वो चाहते हैं कि वो सब कुछ दुनिया में ना एक दफा लाजमी ट्राई करें। ठीक है, तो वहां पर आई एम अप फॉर ट्राइंग एनीथिंग वंस, कि मैं एक दफा ना कुछ भी करने के लिए, मतलब जो भी चीजें हैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, यहाँ पर विलिंगनेस है। इसी तरह से शी इज ऑलवेज अप फॉर एन एडवेंचर, वो हमेशा एडवेंचर के लिए रेडी होती है। ठीक है, शी इज ऑलवेज अप फॉर, यहाँ पर अप टू नहीं आएगा, अप फॉर आएगा, मतलब वो रेडी होती है हमेशा किसी भी चीज के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये दोनों फ्रेजेस जो है, दोनों इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, इनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। ये स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में ये दोनों काफी ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। इसी तरह से अगर आपको कोई फ्रेजेस हैं, कोई कोई भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, आप पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए लेसन्स बनाऊंगी इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज।